नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए आपकी हैवी डिमांड पे सिलेबस फॉर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। डिटेल डिस्कशन होने वाली है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा बहुत टॉपिक रीड कर दिए काम हो गया, ठीक है। मैं अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ इस चीज़ को, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, जिसका कोड है दोस्तों SCQP03, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितने दिन तक पढ़ना है, कितना दिन तक नहीं पढ़ना है, सब कुछ मैं इसके अंदर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जहाँ तक मुझे पता है कि सिलेबस इंक्लूड किया गया है, आपका सेक्शन बी ही सिर्फ आएगा 75 क्वेश्चंस, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है। सेक्शन ए हटा दिया गया है, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। अब आते हैं हम लोग अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, जिसका कोड है SCQP03। तो अब इसके अंदर है दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। अब देखिए हिस्ट्री एंड स्कोप में जो है हम लोगों को सब पढ़ना होगा, मतलब आप कुछ भी यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे हिस्ट्री में आप कहाँ से ट्रेस कर रहे हो और कहाँ तक ले जा रहे हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मुझे पता चला है BHU भी अब इंक्लूड हो गया है दोस्तों इसके अंदर। पहले कुछ शो कर रहा था इस तरीके से कि BHU नहीं है और JNU, तो वो मुझे पता था कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो BHU में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो क्योंकि मैं यूपी वाला हूँ, तो यूपी के कुछ यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा अपने सारखों पे रखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गया, ठीक है। IIT BHU भी अच्छा है, IIT कानपुर भी अच्छा है। हालांकि ये सब IITs वगैरह तो नहीं इंक्लूडेड है, बट आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BHU एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो आप इसमें चाहें तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कोर्स में जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, बट तैयारी बहुत लगेगी, मेहनत बहुत लगेगा। ये आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के बहुत तगड़ा तगड़ा स्कोर मांगता है। तो कोशिश करिएगा कि 10 फॉर्म मत भरिएगा, सिर्फ एक फॉर्म जिस पे आप फोकस्ड हैं उसी को भरिएगा, तभी निकलेगा। 10 भरेंगे और आपको लगेगा यार मैंने लैक ऑपरॉन तो यहाँ पे भी पढ़ा, लैक ऑपरॉन तो यहाँ पे पढ़ा, मैं निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, तो उससे नहीं हो पाएगा, ठीक है। फोकस गड़बड़ हो जाएगा, टाइमिंग गड़बड़ हो जाएगी। मैं डिटेल में बताऊंगा, ये सब अभी समय नहीं है बताने का। पोजीशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग वर्ल्ड, जैसे आपने कार्ल वूज का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है। 16S RNA के बेसिस पे जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, प्रो आर्काई बैक्टीरिया और आपका यूकैरियोटा, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन किया था उसके ट्री को पढ़ लीजिएगा, ब्रांचिंग। जैसे इसके अंदर बर्जेस मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन था बैक्टीरिया को, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल, स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है कि जो है आपको स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जानता है बैक्टीरियल सेल का बताना है, ठीक है। पढ़ना है इसके बारे में, डिटेल देख लीजिए। जैसे उसका एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, आपको अगर पता हो तो पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी बुटारिक एसिड, अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा उस चीज़ को तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है, होता है। अब माइक्रोबायोलॉजी हार्ड कोर मेडिकल वाला मत पढ़ने लग जाइएगा, ठीक है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। जनरल सी माइक्रोबायोलॉजी जो आप पढ़ते रहें और सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमिएगा, इर्द गिर्द क्या, सिलेबस में ही रहिएगा, सिलेबस के बाहर मत जाइएगा, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस के बारे में पढ़ना है, वायरॉइड्स और प्रेयॉन्स के बारे में पढ़ना है। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेलिंग कर रखा है, ठीक है, प्रेयॉन्स के बारे में, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका बैक्टीरियोफेज, वायरॉइड्स और प्रेयॉन्स। उसके बाद जो है दोस्तों, अब आपके पास है बायोजियोकेमिकल साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अकाउंट ऑफ द माइक्रोब्स इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट, जो भी आपका माइक्रोब का इन्वायरमेंट क्या रहा है, कितना डाइवर्सिफाइड रहा है, वो सब पढ़ना होगा, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, चाहे वायरस हो गया, चाहे फंगस हो गया, ठीक है। कल्टीवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई आगे जब आगे जाओगे तो कल्टीवेशन वगैरह, आइसोलेशन वगैरह ये सब तो कराने होंगे लेबोरेटरी में, MSc में ये सब तो चलेगा। माइक्रोबियल की ग्रोथ कर्व भी देखनी होगी, अगर आपको कर्व वो याद हो शायद, लैग फेज होता है, लॉग फेज होता है, स्टेशनरी और डेथ फेज होता है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ जीन ट्रांसफर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो मोल बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी का भी बहुत अच्छा जो है केस स्टडी है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोफैन, ओपेरॉन। फर्मेंटेड फूड एंड फूड बॉर्न डिजीज, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये लोग बहुत ही कीनली जाकर के पूछते हैं, ये नहीं कि आपसे हार्डकोर न्यूमेरिकल पूछने लगेंगे। मेमोरी बेस्ड, जो स्किप हो जाए दिमाग से, अरे यार याद तो था, ये दिमाग से उतर गया, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। डेटा टाइप, ठीक है। टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स, बायोफर्टिलाइजर्स एंड बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोबियल इंटरेक्शंस, इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज। राइट नाउ अभी कोविड का हुआ है सीन, अभी शायद एक्सपेंड भी कर रहा है कोविड इस समय बहुत तेज़ी से, तो कोविड पे ये लोग सवाल पूछ सकते हैं, उस पर जितने उसके वेरिएंट्स आए थे स्पेसिफिक नाम पूछ सकते हैं, कौन डेंजरस था, कौन स्पाइक में कितने क्या चेंजेस हुए, इससे सवाल हो सकते हैं।
उसके बाद वैक्सीन पे सवाल हो सकता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ पे सवाल हो सकते हैं, एंटीजन डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इम्यून सिस्टम और आपको माइक्रोबायोलॉजी डिटेल में तो पढ़नी ही पड़ेगी, तो आप छोड़ नहीं सकते हो। तो ये बड़ा ही अच्छा इन्होंने दे रखा है सिलेबस, ठीक है, कॉन्फाइंड सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स के बिना तो लाइफ साइंस का कोई भी बंदा अधूरा है, ठीक है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी का दे, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री दे, चाहे वो लाइफ साइंस दे। अभी एक बार फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एक बार में 4 फॉर्म, 3 फॉर्म, 2 फॉर्म ऐसे मत भरिएगा, एक जिसमें कॉन्फिडेंट है उसको टारगेट करिए, तभी निकलेगा, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। फॉर्म अभी इन्होंने रिड्यूस करा है ना, ये लोग समझ गए हैं, फॉर्म तो भर दे रहे हैं बट बच्चे आ नहीं रहे, फॉर्म इन्होंने रिड्यूस कर दिया। आई थिंक यू हैव टू अपेयर ओनली फॉर 4 पेपर्स मैक्सिमम, तो जैसा भी है, ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने ब्रोशर नहीं पढ़ी है, अभी पढ़ना है मुझे, तो वो चीज़ मैं देख करके बताऊँगा आप लोगों को। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, प्लांट एंड एनिमल सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेल साइकिल में आपको G0 फेज़, G1, S फेज़, फिर आपको M फेज़, ये सब बहुत ध्यान से देखना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। मेंडल लॉ और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सिलेबस के इर्द गिर्द रहेगा, मैंने फिर से बोला मेंडल लॉस पढ़ने हैं, ठीक है, ये नहीं कि उसका कुछ अपवाद पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो दे देता है इसमें, क्योंकि इसमें लिखा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, चाहता तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी लिख सकता था बट नहीं लिखा है, ठीक है, इसका मतलब स्पेसिफिक इसी को टारगेट करना है, ठीक है, तो इधर उधर डाइवर्ट मत होइएगा। इंटरेक्शन ऑफ जीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जनरल से सवाल आएंगे, न कि आपके न्यूमेरिकल टाइप। आप जैम के कैंडिडेट हो, एस्पायरेंट हो तो बात अलग है, न्यूमेरिकल आएगा इससे। सेक्स डिटर्मिनेशन प्लांट्स और एनिमल्स में आएगा, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन स्ट्रक्चर, म्यूटेशंस एंड म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस के स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। रीज़न ये है कि म्यूटाजेंस को ये लोग वो जो क्वेश्चन होता है ना मैच द कॉलम, उसमें दे करके लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज होते हैं म्यूटाजेंस के, तो वो दे देते हैं वो लोग, बस रूट पकड़ना होता है, ट्रिक्स वगैरह। अगर आपको इसके ऊपर लेक्चर चाहिए होगा तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड जेनेटिक कोड। देखिए अब ये बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ने लग जाएं, वही पढ़िएगा जितने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन को अगर आप उतना डीप ले जाओगे तो कोई खास मतलब है नहीं, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। अब बायोकेम वालों को डीप ले जाने के लिए दिया गया है ना मेरे भाई, मैं बताता हूँ इसमें डीप क्या ले जाना है। आपको प्रोटीन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का बेसिक्स पता होना चाहिए, ना कि पूरा एकदम डिटेलिंग, ठीक है। उसके बाद है फिजियोलॉजी में वाटर रिलेशन, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक एंड फर्मेंटेशन हार्मोन्स। अब देखिए वाटर रिलेशन में ये लोग बात कर रहे हैं बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, इम्बाइबेशन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, एंड ऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस हो गया, ठीक है, डिफ्यूजन, प्रेशर डेफिसिट वगैरह, तो ये सब देख लीजिएगा। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर वेक्टर, भाई माइक्रोबायोलॉजी में तो पूरा काम ही आपको इसके ऊपर करना है, वेक्टर, प्लाज्मिड, लैम्डा फेज, M13 बेस्ड, कॉस्मिड्स, बैक यैक, ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एक्सप्रेशन वेक्टर्स, एग्रोबैक्टीरियम बेस्ड, ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम तो आपको पता होगा, क्राउन गॉल डिजीज़ जा करके उसके अंदर लंप बना देता है, ठीक है, फिर अपना अंदर ट्रांसफ़र करता है ओपाइन जीन्स। चलिए कभी मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। टूल्स एंड टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम एकदम रटे रहने चाहिए, ठीक है। पॉलीमरेजेस, डिफरेंट, बेसिकली ये अब मोल बायोलॉजी की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें नाम लिखा हुआ है संगर्स मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, फिर डीएनए माइक्रो एरे, जीनोमिक एंड cDNA लाइब्रेरी, जीन गन, ठीक है, ये थोड़ा बायोलिस्टिक मेथड है, कैसे आप जीन ट्रांसफ़र करते हैं फिजिकल तरीके से। रिकॉम्बिनेंट DNA बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग आते हैं बायोटेक्निक्स के ऊपर। इसमें क्रोमेटोग्राफी पढ़नी है। इन जनरल क्रोमेटोग्राफी लिख तो दिया, अब पढ़ोगे क्या क्रोमेटोग्राफी में, तो जाहिर सी बात है इस समय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोस जेल, SDS पेज और IEF2D, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सोडियम डिडोसाइल सल्फेट एक तरीके का डिटर्जेंट है, ठीक है। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो भी नाम दिया हुआ है सिर्फ स्पेसिफिकली वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। माइक्रोस्कोपी में बेसिक पता होना चाहिए कैसे काम कर रही है, प्रिंसिपल लाइट का कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ऑप्टिक लेंसेज का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, कर्वेचर वगैरह, थोड़ा सा फार्मूला, सेंट्रीफ्यूगेशन का फार्मूला पढ़ लीजिएगा, उसका प्रिंसिपल, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में प्रिंसिपल अगेन, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद है दोस्तों इम्यूनोलॉजी, जैसा कि मैंने बोला था कि इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स में एलाइजा पढ़ना होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, और रिया, ठीक है, RIA, रेडियो इम्यूनो एसे टेस्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से लेबोरेटरी, वो भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, उसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, सेल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए। ऑर्गन्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्लीन के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, हालांकि मैं बताऊंगा डिटेल में। एंटीजन और एंटीबॉडी के भी बारे में पढ़ना होगा, इननेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, कॉम्प्लीमेंटेशन, कैसे बैक्टीरिया को जो है किल किया जाता है कॉम्प्लीमेंटेशन पाथवे से, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नाउ फाइनली वी आर इन द लास्ट सेक्शन, इकोलॉजी। इकोलॉजी कैसी इकोलॉजी, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इकोलॉजी एक तो होती है प्लांट वाली, ठीक है, एक तो होती है एनिमल वाली, ठीक है, उसमें म्यूचुअलिज्म वगैरह पढ़ते हैं। इकोलॉजी इन जनरल नहीं पढ़ना है, ठीक है। इकोलॉजी में एडाप्टेशंस जानने हैं, जो आपकी माइक्रोबियल इकोलॉजी, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों का। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को बहुत हल्की सी टॉपिक समझ करके ना इग्नोर मत करिएगा, पॉल्यूशन से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बना देते हैं लोग। ऐसे ऐसे स्पीसीज़ का नाम देंगे जिसको करेंटली यूज़ किया जा रहा है पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को किल करने के लिए, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन में हो रहे जो जितने भी बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो गैसेस वाले सवाल पूछते हैं ना ये लोग, कि कौन सी गैस जो है लीस्ट अबेंडेंट है, मोस्ट अबेंडेंट है, कौन सी जो है प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, तो ये सब भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बायो रेमेडिएशन टेक्निक्स पे बहुत, फाइटो रेमेडिएशन से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन जाते हैं। इकोसिस्टम के फंक्शन, कम्युनिटी इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसी के इर्द गिर्द घूमिएगा, पूरी इकोलॉजी मत समझिएगा, ठीक है। चाहते तो ये लोग दे सकते थे कि म्यूचुअलिज्म भी समझो, पैरासिटिज्म भी समझो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ना है, ठीक है। उतना ही पढ़ना है जितने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो है जो आपका पिरामिड है उसको भी देख लीजिएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो ये थी दोस्तों रिगार्डिंग योर मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक की सिलेबस बता दीजिए अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का, और BHU जरूर टारगेट करिएगा। BHU इज़ ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कोर्स, तो आप देख लीजिएगा और उस हिसाब से अच्छा लाइएगा, क्योंकि ये लोग रैंक बहुत अच्छी मांगते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।